जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी रात्रि 9 बजे हम लाइव चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के माध्यम से आध्यात्मिक चर्चा, उपनिषदों पर चर्चा चल रही है, जैसा कि आपको विदित है। और आज भी उपनिषदों का ही विषय है, और विषय है वो आत्मा ना तो बहुत प्रवचन सुनने से और ना ही बुद्धि से जाना जाता है। तो फिर कैसे, क्या कहा जा रहा है इस विषय में? तो सभी मित्रों का बहुत बहुत अभिनंदन है जो प्रतीक्षारत थे पहले से, उन सभी को का अभिवादन करेंगे। माला शर्मा जी, तरनजीत सिंह जी, राम निवास मीना जी, दीपक पटेल, वर्षा सचदेव जी, रमेश जोगिया जी, महेश राम पिस्ता जी, अतुल कोल्हे, दीपक पटेल, ज्योति दत्ता, गुमान सिंह, जगत नारायण, गोपाल शर्मा, रमेश, कमल प्रजापति, राकेश पांडे जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो जिज्ञासुओं, चलिए आज के चर्चा पर हम चलते हैं। जो मित्र जुड़ रहे हैं वो कमेंट में अपने तथ्य रख सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, और जो कर रहे हैं उनके कमेंट्स को बाद में पढ़ा जाएगा। आप अपने कमेंट्स करें, लेकिन जो प्रश्न होंगे उन्हीं पर चर्चा होगी। तो चलिए आगे के विषय। तो कल 18वें श्लोक तक हमने देखा था, प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली। आज द्वितीय वल्ली के हम आखिरी श्लोक तक देखेंगे कि क्या कठोपनिषद में चर्चा चल रही है। तो श्लोक है 19वां श्लोक। 18वें श्लोक तक हमने देखा था। 18वें श्लोक में क्या कहा गया था, चलिए उसको देख ही लेते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नित्य ज्ञान स्वरूप वह जो आत्मा है, न तो जन्मता न मरता, यह न तो स्वयं किसी से हुआ, कोई भी इससे हुआ, अर्थात यह न किसी का कार्य न कारण, नित्य शाश्वत पुरातन अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित, शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता, ना हन्यते हन्यमाने शरीर, साफ कहा गया। अब इसी को विस्तार करते हुए, इसी तथ्य का विस्तार करते हुए, इसी तथ्य को और बेहतर तरीके से समझाते हुए क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानितो नायम हंति न हन्यते। अब उनको और थोड़ा सा परेशानी हो सकता है जो कदापि ये बात स्वीकार नहीं करते कि शरीर का त्याग आत्मा करती है या नहीं करती है। नहीं करती है, आत्मा तो है ही, तो अगर आत्मा है तो मर कैसे गया आदमी? ये प्रश्न जिनके मन में है उनके लिए और बड़ी चैलेंज और बड़ी चुनौती इस श्लोक में है। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है, यदि मारा जाने वाला व्यक्ति, दोनों, एक मारने वाला और एक मारा जाने वाला, तो मारने वाला व्यक्ति यदि अपने आप को मारने में समर्थ समझता है, और दूसरा कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो स्वयं को मारा हुआ समझता है कि वो मारा गया है, उसको मार दिया किसी ने, जो ऐसा समझता है, यदि कोई मारने वाला व्यक्ति हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम, अर्थात मारने वाला ये समझे कि मैंने मार दिया, मरने वाला ये समझे कि मुझे मारा गया, अब मुझको मारा गया समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक, यह आत्मा ना ही किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यह इस आत्मा का मर्म है। तो इस प्रकार से इसमें यहां पर समझाया गया, हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौतो न विजानितो नायं हंति ना हन्यते। कोई ये समझता है कि मैंने उसे मार दिया,
और कोई ये समझता है कि उसने मुझे मार दिया, मैं मारा गया हूं उस व्यक्ति के द्वारा, उसने, और वो मारने वाला समझता है कि मैंने मार दिया है, तो वह नहीं जानता इस तथ्य को कि वह आत्मा ना किसी के द्वारा मारा जाता है और ना ही वह किसी को मारता है। वह किसी को मारता भी नहीं है और ना उस किसी के द्वारा वो मारा जाता है। ठीक है, तो ये हमें समझना। आगे क्या कह रहे हैं? अनोरणियो नाम महतो महिया नात्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमा मानमात्मनः। अस्य जंतो, इस जीवात्मा के, यहां पर जंतो देखिए, यहां पर अब एक शब्द का प्रयोग हुआ है जंतो। जंतो मतलब जीव, जीव के लिए अथवा जीवात्मा के लिए यह शब्द प्रयोग, क्योंकि जीवात्मा ही तो देह को त्यागता है। कोई प्रश्न कर रहे थे कि भाई अगर आत्मा नहीं छोड़ती इस शरीर को तो शरीर का त्याग कौन करता है? किसके कारण शरीर जीवित था? तो जीव के कारण, जंतु के कारण, उसे ही जंतु कहा गया है। जंतु, ऐसे हम कहते हैं ना जीव जंतु, हम जीव जंतु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जंतु क्या है? जंतु का अर्थ भी जीव ही है, तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है अस्य जंतु, अस्य जंतु गुहयाम निहित आत्मा अणो अणियान। इस जीवात्मा के, इस जंतु के, अर्थात यह जो जंतु है, इस जीवात्मा के हृदय रूप में, यह जो जीवात्मा का हृदय रूप है, उसमें किसका वास है? आत्मा का वास है। आत्मा उसमें वास करती है जो जीव है, जो जीवात्मा है। तो जीवात्मा के अंदर आत्मा का वास होता है। जैसा भगवान कृष्ण ने भी कहा, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थित, कि मैं सभी भूतों में आत्मा रूप में ही स्थित हूं। तो अस्य जंतो गुहायाम निहिता आत्मा अणो अणियान महत महीयान आत्मन तम महिमानम अक्रतु वीतशोक धातु प्रसादात पश्यति। इस जीवात्मा, इस जीव के हृदय रूप गुहा में रहने वाला आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी अति महान आत्मा उसकी महिमा को कामना रहित, चिंता रहित, सर्वाधार उस ईश्वर की कृपा से जान पाता है। कौन सी आत्मा? अब देखिए, अब यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातें इस श्लोक में आ जाती हैं। क्या? अस्य जंतो, इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में। श्लोक, यद्यपि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता, कि मैं सभी भूतों में आत्मा रूप में विराजमान हूं। मैं सभी भूतों में आत्मा, भूत मतलब शरीर नहीं, भूत मतलब जो जीव है, जो जंतु है। तो यहां पर जंतो शब्द का नात्मस्य जंतोर निहितो गुहयाम, यह शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो अस्य जंतो जीवात्मा, मैं जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में, अस्य, अब यहां पर मैं की बात नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर अहम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है अहम आत्मा गुडाकेश, कि मैं आत्मा के रूप में विराजमान हूं सभी जीवों में, सभी शरीरों में नहीं, जीवों में। जीव क्या है? जो इस शरीर का त्याग करता है मृत्यु के समय। ठीक है, लेकिन सजीव निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उस आत्मा के आधार पर हैं, सब उस ब्रह्म तत्व के आधार पर ही हैं। उसी के सकाश से सबकी सृष्टि है, उसी के सकाश से सबका अस्तित्व है। ठीक, तो यही बात, अस्य जंतो गुहयाम आत्मा अणो अणियान, कि इस जंतु के हृदय रूप गुफा में आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु अणियान, अणु अणियान, इसका अर्थ क्या है? अणु, अणु मतलब सूक्ष्म, अणियान जो अणु से भी सूक्ष्म है, जो सूक्ष्मता का स्तर यहां बताया गया है अणु। तो अणु अणियान अर्थात जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महतः महीयान जो महान से भी अति महान है, महतः महीयान आत्मना तम महिमानम, आत्मा
उसकी महिमा को कामना रहित और चिंता रहित, जिसको कोई चिंता ना हो, जिसको कोई कामना ना हो, ऐसा योगी, ऐसा साधक सर्वाधार उस आत्मा को, उस पद को, उस धातु को कृपा से, उसी की कृपा से अर्थात आत्मा की ही कृपा से जानता है। ठीक, वही उसको जानता है। जो कामना रहित योगी है, जो साधक है इस प्रकार का, वही उसको जानता है। और वो उसका स्थान जीवात्मा के भी हृदय गुहा में, गुहयाम मतलब गुहयाम कहने का तात्पर्य, अब पूछोगे हृदय गुहा कहां पर होती है, क्योंकि वो जीव का अंग है और वैसे उस हृदय गुहा में समाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, अब यहां पर किसी ने पूछा था कि कुंडलिनी जागरण से ध्यान होगा क्या? जी हां, आज्ञा चक्र, यहां से आप प्रवेश करोगे उस हृदय गुहा में। लेकिन वो हृदय गुहा किसका है? स्थूल शरीर का नहीं है। वो स्थूल शरीर का हृदय नहीं है, वह तो सूक्ष्म शरीर का है। ठीक, उसके लिए उसमें विराजमान है। और हृदय गुहा तो यहां पर टीका में भी लिख दिया जा रहा है, परंतु गुहयाम, गुहयाम मतलब गोपनीय ढंग से, गुप्त रूप से, रहस्यमय रूप से, गुप्त रूप से, गोपनीय ढंग से वह जो आत्मा है कहां पर है? जीव के अंदर विद्यमान है। जीव के अंदर विद्यमान है। ठीक है, गोपनीय रूप से वह आत्मा जीव के अंदर विद्यमान है, जो कि अणु अणियान, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महता महियान, महान से भी महान, आत्मनः तम महिमानम, आत्मा की, उसकी महिमा को कामना रहित, अक्रतु वीत शोकः, चिंता रहित, धातु प्रसादात पश्यति। ठीक, उसको देखते हैं, उसको जानते हैं। आगे चले। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातु मरहति। अर्थात आसीन बैठा हुआ, दूरम व्रजति दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ सब ओर चलता रहता है, उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त उन होने वाले देव को, उस आत्मदेव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है? कौन जानने में समर्थ है? जो वह आत्मा जो कहीं भी पहुंच जाएगा, बैठे बैठे कहीं पहुंच जाता है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी तत्व है, तो उसके लिए क्या बैठना। लेकिन उसकी महिमा बताने के लिए सांकेतिक रूप से ऐसे शब्द लिखे जा रहे हैं। कहीं भी पहुंच जाता है और मैं उसको जानने वाला हूं। और उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त, अर्थात तद मदामदम देवम, वह आत्मदेव जो है ऐश्वर्यवान है। ऐश्वर्यवान मतलब संपूर्ण सिद्धियों का आधार भी वह आत्मा ही है। इसलिए सिद्धियों का विकास, अष्ट सिद्धियों का विकास, अणिमा, लघुमा, गणिमा आदि जो सिद्धियां हैं, इन सभी का विकास किस योगी के अंदर होता है? जो उस आत्मा की ओर, जो स्वरूप की ओर गमन करता है, जो उस आत्मा की ओर आगे बढ़ता है, उसी के अंदर सिद्धियों का विकास भी हो पाता है, ऐश्वर्य का विकास भी हो पाता है, क्योंकि वह संपूर्ण ऐश्वर्यवान है। इसलिए आत्मा को भी ऐश्वर्यवान यहां पर कहा जा रहा है। आगे कहते हैं अशरीरम शरीरेश्व नवस्थेश्व वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न सोचती, अर्थात अनवस्थेषु, स्थिर न रहने वाले शरीर में शरीर रहित अविचल भाव से स्थित है, महान सर्वव्यापी आत्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष शोक नहीं करते हैं। स्थिर न रहने वाले शरीर में, यह शरीर जो स्थिर नहीं है, इस शरीर की गति क्या है कि यह शरीर स्थिर नहीं है। तो स्थिर न रहने वाले शरीर में वह आत्मा स्थिर रूप में अविचल भाव से स्थित है। क्या कहा जा रहा है? अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरः न शोचति। कि इस अनवस्थेषु, अनवस्थेषु मतलब यह जो शरीर है, हमारा जो स्थूल देह है, और यह जो सूक्ष्म शरीर है, दोनों के लिए ये दोनों क्या है? स्थिर नहीं रहते। इनमें परिवर्तन होता रहता है। कर्म संस्कारों में परिवर्तन के कारण सूक्ष्म देह में भी परिवर्तन होगा
और स्थूल देह में भी परिवर्तन नित्य चलता रहता है, नित्य परिवर्तन इसमें भी चलता रहता है, इसलिए ये स्थिर नहीं है। तो वही कहा जा रहा है अनवस्थेषु, स्थिर न रहने वाले, शरीरेषु, इस शरीर में, शरीर रहित, बिना शरीर के, अशरीरम, यहां पर शब्द प्रयोग हुआ अशरीरम, अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम अवस्थितम, वह बिना शरीर वाला, उसका कोई शरीर नहीं है, तो वह बिना शरीर वाला अविचल भाव से स्थिर होकर महान सर्वव्यापी महानतम विभुम आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते। वह किसी प्रकार की चिंता या शोक नहीं किया करते हैं। संसार में आने वाले कर्म भी कर्तव्य के रूप में पालन करते हैं। अस्थिर, ये शरीर जो निरंतर ही स्थिर नहीं है, चंचल है, इसके अंदर परिवर्तन निश्चित रूप से है। इस परिवर्तनशील शरीर में, इस अस्थिर शरीर में अशरीरी होकर, देखिएगा यहां शब्द प्रयोग किया गया अशरीरम, आत्मा के लिए। इस अस्थिर शरीर में अशरीरी होकर स्थिर रूप से वह आत्मा विराजमान है। फिर वह सर्वव्यापी है, विभुम, उसे कहा गया महानतम विभुम, वह महान आत्मा, विभुम, सर्वव्यापी होते हुए जो ऐसा जानता है वह शोक नहीं करता। उसके लिए कहा जा रहा है जो ऐसा जानता है कि वह आत्मा अशरीरी है, वह शरीर में है भी, स्थिर भाव से है, अस्थिर शरीर में स्थिर रूप में वह आत्मा है, और वह सर्वव्यापी भी है, शरीर में होते हुए वह सर्वव्यापी भी है। जो ऐसा जानता है वह किसी भी प्रकार का शोक नहीं करता। उसके बारे में अब चल रही है चर्चा, और यमराज नचिकेता को आत्मा के विषय में बता रहे हैं। नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य सत्य सतश्यैष आत्मा विवृणुते तणुं स्वाम। अयम आत्मा, यह आत्मा न तो प्रवचन से, न मिथ्या, न बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन, न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को जना देता है, यथार्थ स्वरूप से जोड़ देता है। किसको जोड़ देता है? जो कहने का तात्पर्य कि यह आत्मा ना बहुत प्रवचन से, ना बहुत बुद्धि प्रयोग कर लेने से, और ना ही बहुत सुन लेने से, इन सभी से इस आत्मा को कोई जान नहीं सकता। परंतु जो श्रद्धावान हैं और अध्यात्म योग नामक अभ्यास में लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं अध्यात्म योग नामक अभ्यास, जिसकी कल के व्याख्यान में हमने अध्यात्म योग नामक अभ्यास की चर्चा की है। अध्यात्म एक अनुसंधान है। अधि आत्मन, अध्यात्म, धी माने ऊर्जा, उस शक्ति की खोज, उसका ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान ही अध्यात्म है। तो अध्यात्म योग नामक अभ्यास में जो लगे हुए हैं, बिना बुद्धि का प्रयोग किए कि वो बुद्धि से जान जाएंगे, तर्क से जान जाएंगे, प्रवचन से जान जाएंगे, जी नहीं। प्रवचन से क्या कर लोगे? सुनोगे इस कान से और उस कान से निकाल दोगे। कुछ लोग होते हैं जो सुना और ज्ञान बांटने के लिए अपने मुख से निकाल दिया। तो देखिए, मुख से निकालना बहुत आसान काम है। मैं भी यहां पर YouTube पर मुख से ही निकाल रहा हूं, परंतु उसको जानना एक अलग विषय है। वह प्रवचन से नहीं होगा, वह प्रवचन से नहीं होगा। इसलिए इस श्लोक में कहा गया नयमा आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन, कि वह आत्मा ना तो बहुत प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना मेधा शक्ति मतलब मिथ्या, बौद्धिक क्षमता के लिए कहा गया, ना ही उस बुद्धि से, ना बहुत सुनने से उस आत्मा का ज्ञान किसी को हो जाएगा, जी नहीं।
नहीं होगा आत्मा का ज्ञान। कैसे होगा? अध्यात्म योग के निरंतर अभ्यास से। जो श्रद्धापूर्वक अभ्यासरत रहते हैं वो उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है, आत्मा के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी यहां ये देखिए एक श्लोक, इसलिए एक श्लोक से पूरा अर्थ नहीं, पीछे के श्लोक भी हमें देखने पड़ेंगे इस श्लोक को समझने के लिए। अब एक बात बताइए कि इस श्लोक को इस समय क्यों कहा गया, क्यों कहा गया? तो पिछले वाले श्लोक का अर्थ भी देख लीजिए आप। पिछला वाला श्लोक किसको समर्पित है? वह शरीर जो कि स्थिर रहने वाला नहीं है, उस शरीर में जो रहने वाला है, इस स्थिर ना रहने वाले शरीर में जो रहने वाला है वह आत्मा, उसके लिए ही बात चल रही। तो उसको कैसे जानेंगे? नयम आत्मा प्रवचन लभ्यो न विद्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वृणेन लभ्य सत्यस्यैष आत्मा विवृणुते तणुं स्वांग। यह परब्रह्म, यह आत्मा, यह आत्मा, यह जो आत्मा है ना तो प्रवचन से, ना बहुत सुनने से, ना बुद्धि से, इन सबों से कोई इसको जान नहीं सकता है। तो कैसे जानेगा? जो इसको स्वीकार कर लेगा, जिसको जनाने की इसकी इच्छा होगी वही उसको जान पाएगा। जिसको वो जना देना चाहता है, जिसको वो जना देना चाहता है कि वो जान ले, तो वही उसी को जान पाएगा। दूसरा कोई व्यक्ति उसको जान नहीं सकता जब तक उसकी इच्छा ना हो कि तुम जान लो। परंतु उसकी क्या इच्छा? ना तो वो मरने वाला, ना मारने वाला, ना जन्म लेने वाला, ना मृत्यु प्राप्त करने वाला, ना प्राप्त कराने वाला, ना मृत्यु का दाता, ना जन्म का दाता। वह आत्मा भला इसमें कहां से आ गया? वो भला क्यों इच्छा करेगा कि कोई उसको जान ले? वो भला क्यों इच्छा करेगा कि कोई उसे जान ले? तो कल हमने जो अध्यात्म अभ्यास योग की बात की कि अध्यात्म योग के अभ्यास से कोई उस आत्मा को जानने के योग्य बनता है और उसको आत्मा स्वीकार करता है। अब ऐसा कहा गया, इसके अनेक संकेत हैं इस बात के पीछे। जो सही तरीके से साधना आदि करते हैं वो इस बात को शायद थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि ये जो यहां पर कहा जा रहा है कि ना प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से कोई आत्मा को जान पाएगा। आत्मा को वही जान पाएगा जिसको वो आत्मा जनाएगा, जिसके प्रति वो कृपा कर देगा कि भाई तुम मुझको जान लो, तभी कोई उसे जान पाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है, कौन उसका भाई है, कौन भतीजा है, या कौन उसका दोस्त यार है, कौन उसका प्रेमी प्रेमिका है कि जिसको वो जना दे? क्योंकि जब उसी की इच्छा से जानना है तो उसका कोई तो पक्ष होना चाहिए ना, जिस पक्ष में उसको वो जान ले। ठीक है, मैं मिठाई खा रहा हूं और कहा जा रहा है कि जब तक मेरी इच्छा नहीं है तब तक कोई दूसरा नहीं खा सकता। तो भाई जो मेरा मित्र होगा, जो मेरा प्रशंसक होगा, जो मेरा भाई भतीजा जो भी हो, उनको मैं खिला दूंगा। या कोई जरूरतमंद दिखा मुझे भूखा तो उसको मैं खिला दूंगा, क्योंकि इच्छा तो मेरी है ना। तो वैसे ही इस श्लोक में यह कहा जा रहा है उसकी इच्छा है, उस आत्मा की इच्छा है कि अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो जब तक वो आपको जनाएगा नहीं, आप उसे नहीं जान पाएंगे। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि वह आत्मा किसको जनाएगा भाई? क्या रैंडमली है? कोई भी पापी, कोई भी कुछ भी होगा उसको जना देगा क्या? कैसे, किस आधार पर कोई उसको जानेगा? यह प्रश्न उठ जाता है। तो इसीलिए किसी एक श्लोक को नहीं रट के बैठ जाना चाहिए। पीछे कल ही हमने अध्ययन किया कि यमाचार्य यमराज नचिकेता से कहते हैं कि अध्यात्म योग के अभ्यास से तो आत्मा किसको चुनेगा कि तुम मुझे जान लो? उसका चुनाव किस आधार पर होगा? तो वह इस आधार पर होगा, क्या आप अध्यात्म योगी हैं? क्या आप अध्यात्म योगी हैं? अगर आप अध्यात्म योगी हैं और उस अभ्यास में लगे हुए हैं तो निश्चय ही वो आत्मा आपको ही चुनेगा, आपको ही चुनेगा कि आप उसे जान लीजिए। ठीक है, ये इस बात को और स्पष्ट थोड़ा सा इसमें इस श्लोक में रहस्यमय ढंग से लिखा गया है, लेकिन पिछले श्लोकों में और श्रीमद् भगवद गीता में अभ्यास योग निरंतर लगे हुए प्रयासरत योगी के लिए संभव है।
अब आगे क्या बतलाते हैं, ना विरतो दुश्चरिति ना शांतो ना समाहित ना शांतो मानसो वापि प्रज्ञानेन मा प्रुयात। अर्थात प्रज्ञानेन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस आत्मा को ना तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त ना हुआ, न वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, न वह कि जिसके मन इंद्रियां संयत नहीं हैं, और ना वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन शांत नहीं है। तो न अशांतम, जो अच्छे आचरण का हो चाहे बुरे आचरण का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो अध्यात्म योगी ना हो, जो जिज्ञासु ना हो, जिसने इन कामनाओं के मूल को समझकर इनके प्रति जो स्पृहा है उस स्पृहा को नष्ट कर दिया हो, वही जान पाएगा। जिसने इसके प्रति स्पृहा को नष्ट कर दिया, स्पृहा कहने का मतलब अनासक्ति। आसक्ति प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन अनासक्ति हमेशा एक ही प्रकार की होती है, वो दो प्रकार की नहीं होती। अनासक्ति कभी जबरदस्ती नहीं होती, अनासक्ति कोई घृणा का भाव भी नहीं है, क्योंकि घृणा का भाव भी आसक्ति है, त्याग का भाव भी आसक्ति है। बिना त्यागे ही उसे उस विषय में कोई आसक्ति ना रहे, कोई राग ना रहे, कोई मतलब रहे, वो वस्तु है या नहीं है इस बात से कोई मतलब ही ना रहे, तो अनासक्ति घटित होगी। तो वैसी स्थिति हो जो इन सब के कर्म फल के सिद्धांत को जानकर कि कर्म फलों का जो भोग है वह अनित्य है, जो कि पहले भी कठोपनिषद में बहुत विस्तार से बताया गया, कल के वीडियो में भी उसकी चर्चा हुई है। तो जो अनित्य है, कर्म और कर्म का फल क्या है, अनित्य है, नित्य नहीं है, इसलिए उसमें अनासक्ति होना और कर्तव्य कर्मों का पालन करना, कर्तव्य के वशीभूत कर्मों का पालन करना, यह पहले भी कहा गया, यह निष्काम कर्म योग है, इसी को कहते हैं। तो यह बात यहां पर कही जा रही है। तो जो ऐसा है, इस प्रकार से जो कर्म करता है और अनासक्त रहता है, निश्चय ही जान लेता है। लेकिन जो अशांत है, जिसकी मन इंद्रियां संयत नहीं है, वह मनुष्य बहुत कुछ प्राप्त कर भी और सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग कर भी उस आत्मा को नहीं जान सकता। सूक्ष्म बुद्धि प्रज्ञानेन, पहले लिखा गया न मिथ्या न बहुना श्रुतेन, मिथ्या शब्द का प्रयोग हुआ, और फिर यहां पर प्रज्ञानेन, सूक्ष्म बुद्धि, प्रज्ञा मतलब सूक्ष्म बुद्धि, उसके द्वारा भी आत्मा को नहीं जान सकता। साधारण बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि दोनों के प्रयोग से वह आत्मा को नहीं जान सकता। फिर आगे लिखते हैं 25वें सूत्र में, 25वें श्लोक में, और यह द्वितीय वल्ली का आखिरी श्लोक है। क्या कहते हैं, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदना मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र स। जो इस प्रकार से उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो सूक्ष्म बुद्धि को लगाने वाले हैं, बुद्धि से ही सोचते हैं कि सारा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जो कुछ है हमारी बुद्धि ही है और बुद्धि के बल पर हम शायद प्रकृति का खेल भी बदल देंगे, कुछ ऐसा अहंकार कर बैठते हैं, भ्रम पाल के बैठते हैं। तो जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा इस आत्मा को नहीं जान सकते, ना तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है ना जान सकता है, उन्हीं लोगों के लिए यहां पर कहा जा रहा है यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवता ओदना मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र स। इस संहार काल में इस आत्मा के लिए ब्रह्म च छत्रम च उभे, अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही, अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र में और संपूर्ण इन दोनों के साथ साथ, क्योंकि माना जाता है कि जो साधना है और जो योग है और जो मोक्ष है वह निश्चय ही इन दोनों के द्वारा साध्य है। किसके द्वारा, ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा। भाई ये इस कार्य में इसीलिए कोशिश की जाती है कि ब्राह्मण कोई आध्यात्मिक ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या की है, योगी जिन्होंने योग किया है, जिनके अंदर योग बल है, वही ज्ञान बांटे, और राजा ऐसा हो जो ऋषि हो, राज ऋषि। तो इनके द्वारा मोक्ष सुलभ माना गया है शास्त्रों में,
इसलिए यहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द का प्रयोग आ गया है। इनके द्वारा मोक्ष सुलभ माना गया, लेकिन फिर साथ ही में कह दिया जा रहा है कि सभी प्राणी, कोई भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई क्षत्रिय हो, उसके लिए भी ये मत सोचे कि ब्राह्मण है तो वो मोक्ष का अधिकारी है। जी नहीं, इस श्लोक में कहने का अर्थ यह है कि चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, फिर भी अगर वो ये सोचेगा कि मैं बुद्धि से आत्मा को जान लूंगा तो कभी जान नहीं पाएगा। अगर वो ये सोचेगा कि बुद्धि से आत्मा को जान लेगा, तर्कों से आत्मा को जान लेगा, तो वो कभी जान नहीं पाएगा, चाहे वो ब्राह्मण कुल में ही उसका जन्म हुआ हो चाहे क्षत्रिय कुल में भी उसका जन्म हुआ हो। उन्हीं के लिए कह रहे हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभते भवता औदना। और वो सभी जो उस आत्मा को नहीं जानते उनका क्या हश्र होगा, वो यहां बताया जा रहा है। सभी ब्राह्मण क्षत्रिय नाम, इन दोनों का नाम लेकर कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो ब्राह्मण है वो मोक्ष का अधिकारी है, कोई राजा है तो वह भी मोक्ष का अधिकारी होगा, वह भी देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता है, राजा भी। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि वह आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों और सभी प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं। सबका संहार करने वाली उपसेचनम जो मृत्यु रूपी है वह बन जाता है, उसके भोजन का विषय है। जैसा यह ठीक ठीक कौन जाता है, अर्थात क्या है कि मनुष्य शरीर में भी जो धर्मशील ब्राह्मण, धर्म रक्षक क्षत्रिय, धर्म का उपदेश ब्राह्मण का कार्य और धर्म की रक्षा क्षत्रिय का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म रक्षा करे। रक्षा शब्द मतलब छत्र प्रदान करना। क्षत्रिय मतलब जो छत्र प्रदान करने वाला है, जो सुरक्षा देने वाला है, वो क्षत्रिय है। जो ज्ञान देने वाला, जो धर्म का उपदेश देने वाला है। इसीलिए इन दोनों के लिए जो धर्म का उपदेश देने वाले और जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ऐसा ना समझें कि यह बुद्धि का प्रयोग से ही आत्मा को जान जाएंगे। जी नहीं, ये भी नहीं जान पाएंगे। तो आत्मा को जानना सभी मनुष्यों के लिए बराबर है। कोई किसी भी वर्ण में, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, वह कुल में किसी जन्म लेने से आत्मा को जान जाएगा, ऐसा नहीं है। यही बात यहां स्पष्ट किया जा रहा। और इसीलिए जो नहीं जान पाएगा उसका क्या हश्र होगा? क्या हश्र होगा कि उस आत्मा के ही काल स्वरूप भोजन बन जाएगा। अर्थात काल रूप, जो काल आत्मा का ही विवर्त है, काल भी आत्मा का विवर्त है, तो उसका भोजन बन जाएगा। ओदनम, ओदन मतलब ओदना, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवता ओदना। ओदन मतलब भात। ऐसे ओदन शब्द कुछ भाषाओं में, मेरे ख्याल से दक्षिण भारतीय भाषाओं में ओदन का अर्थ होता है भात। भात मतलब चावल को पकाने के बाद जो उबला हुआ चावल है। अलग अलग भाषाओं में कहीं सादम भी बोलते हैं उसे, तमिल में संभवतः भाषा में सादम के नाम से भी उसको जाते हैं। तो यहां ओदन शब्द का प्रयोग हुआ है। ओदना मतलब भोजन। यहां पर ओदन शब्द का अर्थ है भोजन बन जाएगा। किसका भोजन बन जाएगा? उस काल का भोजन बन जाएगा। जो ये सोचता है कि बुद्धि से आत्मा को जान लेगा, वो जान तो नहीं पाएगा, उल्टा काल का भोजन बनेगा। और यहां पर एक और, उस काल के लिए जो वह, अब उस काल को भी यहां उस आत्मा की ही शक्ति मानी गई है इस श्लोक के अंदर। उसी की शक्ति से वह काल भी प्रतिबिंबित है अथवा अभिव्यक्त है, विवर्त है। तो वह जो काल है वो सबको भोजन बना लेगा। और इसमें बड़ी सुंदर साहित्यिक, यहां पर साहित्य का पुट नजर आ रहा है, साहित्यिक रचना नजर आ रही है कि मृत्यु रूपी मसाले से, इसलिए यहां पर कहा गया है मृत्यु यस्य उपसेचनम। उपसेचन मतलब उपसेचन मतलब उपभोजन जो होता है, उपसेचनम कहते हैं कि स्वाद लाने के लिए जो हम मसाला आदि डालते हैं ना, उसको उपसेचनम कहते हैं। तो मृत्यु रूपी, मृत्यु यस्य मृत्यु क्या है? एक मसाला है। वह मृत्यु रूपी मसाला लगाकर वह जो काल है उसका भक्षण करेगा, उसे खा जाएगा। किसको खा जाएगा? जो इससे पहले वाले श्लोक में बताया गया, जो अपनी बुद्धि लगाते हैं और सोचते हैं कि वो आत्मा को जान लेंगे। अब चाहे उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो या क्षत्रिय कुल में हुआ हो, अब वो चाहे ब्राह्मण कुल में जन्मे हो या क्षत्रिय कुल में जन्मे हो,
अगर उन्हें लगता है कि वह अपनी बुद्धि से आत्म तत्व को जान जाएंगे तो वह नहीं जान पाएंगे, और काल जो है वह जो काल स्वरूप है वह क्या करेगा, मृत्यु रूपी मसाला लगाकर उनको खा जाएगा। इस तरह के शब्द का, साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से द्वितीय वल्ली, प्रथम अध्याय कठोपनिषद द्वितीय वल्ली यहां समाप्त होती। तो कल से जिज्ञासुओं तृतीय वल्ली पर हम चर्चा करेंगे। यहां वल्ली बांट दी गई है, लेकिन सत्य यह है कि इसी श्लोक की श्रृंखला में ही अगला श्लोक पड़ता है, लेकिन वो तृतीय वल्ली में चला जाता है, एक विभाजन किया हुआ है। तो इस विभाजन को ही देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और कल से तृतीय वल्ली के प्रथम श्लोक से हम लेंगे, एक श्लोक पीछे का भी लेते हुए भी। जो हमने आज सुना कि अंतिम श्लोक में यमाचार्य समझाते हुए कहते हैं कि जो बुद्धि से सोचता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो क्षत्रिय हो, अगर वो ये सोचता है कि बुद्धि से आत्मा को जान लेगा तो उसका क्या हश्र होने वाला है, वह जो काल स्वरूप है वह उसे मृत्यु रूपी मसाला लगाकर खा जाएगा। मृत्यु रूपी मसाला लगाकर उसे अपना भोजन बना लेगा, उसे खा जाएगा। इस प्रकार मतलब काल के द्वारा खाया जाएगा, काल के द्वारा उसमें परिवर्तन आ जाएगा, नष्ट किया जाएगा वो। तो ये कहने का तात्पर्य है। तो कुल मिलाकर जो चर्चा है वह इस विषय पर है कि प्रवचन और बुद्धि से और बहुत सुनने से आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है। जिसे वह आत्मा स्वीकार करेगा वही उसे जान पाएगा, और किसे स्वीकार करेगा, जो अध्यात्म योग के अभ्यास में रत है उसे ही आत्मा स्वीकार करेगा। इसलिए अध्यात्म योग के अभ्यास में लगने की आवश्यकता है। और जिज्ञासु हमारे चैनल पर जो 2 मेंबरशिप हैं, सन मेंबरशिप और जुपिटर मेंबरशिप, वो इसीलिए हैं कि हम अध्यात्म योग के अभ्यास में लगे, संसार में रहते हुए, संसार में अपने निष्काम भावना से कर्तव्यों का पालन करते हुए, कोई कुछ छोड़कर नहीं। इस चैनल से कभी यह नहीं कहा गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं लग जाओ, नहीं। जो भी कर्म कर्तव्य है, अब कोई गृहस्थ जीवन में हो चाहे साधु सन्यासी जीवन में हो, जैसे भी जीवन में हो, जो उसका कर्म कर्तव्य है निष्काम भावना से पूर्ण करते हुए वह उसका पालन करे, और उसका पालन करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों की पूर्ति करते हुए वह निष्काम भाव से लगा रहे, साधना में रत हो जाए, और निश्चय ही वो उस आत्मा के द्वारा चुन लिया जाएगा, क्योंकि वही उसके योग्य बन पाएगा, अन्यथा नहीं। तो आइए इसी के साथ देखते हैं आपके कमेंट्स क्या हैं। चलिए कमल प्रजापति जी, गुरुजी प्रणाम। क्या मृत शरीर में आत्मा होती है? यदि है तो शरीर से कौन जाता है? कर्मों को कौन भोगता है? जीव भोगता है, जीव। आज इस विषय पर चर्चा हो गई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि विस्तार से कोई चर्चा करने की आवश्यकता है। ठीक, ये चर्चा मैंने कर दी है इस विषय पर। ओम नमः शिवाय। क्या सांख्य शास्त्र के जो 25 तत्व ही तत्व ज्ञान है? जी, आत्म नमस्ते जी। रमेश जोगिया जी प्रणाम। पाल शर्मा, सुंती दत्ता जी, आत्मना प्रवचनेन लभ्यो न मुग्ध्यान बहुना श्रुतेन जी। हाँ जी, परश प्रणाम। जय जय श्री राम। आत्मा प्रवचन लभ्यो न विद्या न बहुना श्रुते। जी हाँ माला शर्मा जी, की बात है। आत्मा रथ है तो परमात्मा रथ ही है। जय श्री कृष्ण। हृदय गुफा पूर्ण खुल जाने का क्या संकेत है तथा उसके खुलने से साधक को क्या अनुभूति होती है? उसके खुलने से साधक को आत्म तत्व का अनुभव होना शुरू होता है, प्रतिबिंब के रूप में ही होता है पहले, तो उससे स्थिरता आती है, स्थिरता का अनुभव, आनंद का अनुभव,
को होने लग जाता है, सूक्ष्मता का अनुभव उसे होने लग जाता है। सत्य यह है कि इन अनुभवों को भी बहुत सही ढंग से वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करना सरल नहीं है। बस ये कह लीजिए कि आनंद का द्वार खुल जाता है, कुछ ऐसा अनुभव होने लग जाता है जो संसार के सभी कर्मों में और सभी आनंद देने वाले वस्तुओं में जो नहीं है। सभी आनंद देने वाले वस्तुओं में जो आनंद नहीं है, वो आनंद का अनुभव शुरू हो जाता है। You are saying right now about the soul is the away from imagination. Atma is not soul. The concept of soul is different from the concept of Atma. Yes, only a yogi can know about soul. Jai Shri Ram, Yogendra Pandit. Outstanding sermons are taken by you. बहुत बहुत very thank you to you. आत्मा तो निर्गुण है, भावातीत है, फिर वो किसी को क्यों जानना चाहिए? वो भला क्यों किसी को जानना चाहिए? आत्मा को क्या आवश्यकता कि वो किसी को जाने? आवश्यकता तो जीव को है कि वो आत्मा को जाने। नाद व प्रकाश में क्या अंतर? एक ही है, ध्यान की अनुभूतियों में आते हैं सारी चीजें। बिल्कुल सही बात अंकित कुमार जी। जब तक हम ही जानने में जिज्ञासु ना होंगे, तब तक कौन आत्मा के स्वरूप को जना सकता? बिल्कुल सही बात। जब तक हम जिज्ञासु नहीं होंगे, भला वो हमें क्यों जनाएगा? या बता रहे हैं अभ्यास योग से बात समझ में आएगी, लेकिन सत्य काम जवाल कहाँ अभ्यास योग से सीखा था, वो तो गुरु की आज्ञा से, गुरु की कृपा से हुए थे। अभ्यास तो देखिए करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभ्यास जो है वह तो नितांत आवश्यक है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई किसी के पिछले जन्मों का अभ्यास हो, जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि आप, किसी लोगों ने जब उनसे कहा कि आप मात्र 7 वर्षों की साधना में इतनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त हो गए, आप बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। जब सिद्धार्थ गौतम से लोगों ने ऐसा कहा, तो सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया कि तुम्हें 7 वर्ष दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो 7 जन्म दिखाई दे रहे हैं। 7 जन्मों की मेरी तपस्या का फल मिला है। ये उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया। तो कई बार जब श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जब महाअवतारी बाबा से मिले, तो महाअवतारी बाबा ने उनको पिछले जन्मों की साधना के विषय में बताया। कर्म से ऊपर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कुछ दे सके, सीधी सी बात। गुरु भी नहीं, गुरु का भी वो भी आधार मांगेगा ना। राम को भी सबरी के ऊपर कृपा करने के लिए सबरी की भक्ति का आधार लेना पड़ा, नहीं तो कोई भी सबरी हो जाए फिर, ठीक है। तो सब कुछ इस सिद्धांत के बंधन में ही चलता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो गुरु किसी को दे रहा है तो इसलिए मात्र नहीं दे रहा है कि भाई वो उसके ऊपर उससे बड़ा प्रेम हो गया तो चलो दे देते हैं इसको, इसने बड़ा मेरे पैर अच्छे से दबाए हैं, आज मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाए हैं तो प्रसन्न होकर इसको दे देते हैं। ऐसी कोई कृपा नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। फिर तो कृपा हमेशा चापलूसों पर होगी, फिर तो कृपा हमेशा चापलूसों पर होगी ना फिर। और कृपा शब्द अपने आप को ही परिभाषित करता है कि कर और पा, जो जिसने किया है उसे ही तो मिलेगा। तो चाहे वो सत्यकाम जबाल हो, चाहे वो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके पिछले जन्मों की साधना है भैया। तभी आपको ऐसा लग रहा है कि गुरु ने दे दिया है, लेकिन सत्य क्या है? उसकी अपनी तपस्या है, ठीक। यह निश्चय कर ले।
फिर तो सारी बातें, फिर जो बार बार गीता के 6ठे अध्याय में जो अभ्यास के ऊपर, और 13वें अध्याय में भी, 12वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने अभ्यास पर जोर दिया है, अभ्यास योग की प्रेरणा दी है। क्यों दी है, किस लिए दी है? तो इसीलिए दी है, कई जन्मों की साधना करते करते एक परिपक्वता आ जाती है और उसके अंदर वो योग्यता आ जाती है, वो विकसित हो जाती है। वैसे ही कुछ योग्यता को लेकर कुछ महापुरुष जन्म लेते हैं, अपने योग बल को लेकर, योग सिद्धि को लेकर, वो उनका जन्म ही उस अवस्था में फिर होता है। तो जब वो ऐसी अवस्था में आते हो तो उनको बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। अब उसको, उस समय को लाने में चाहे कोई गुरु माध्यम बने, चाहे जो भी माध्यम बन जाए, वो अलग बात है। ठीक, हाँ। नाद प्रकाश में भेद नहीं है, ये सब बातें यहां के लिए नहीं है। क्या भेद है? भेद है भी तो यह साधकों का विषय है। जो साधना करते हैं, नाद ध्यान जो करते हैं, वही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि भेद है क्या और कितना है, किस प्रकार से है, अगर है भी तो। जय भारत। वी विल हैव टू क्रिएट एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स अबाउट सोल। जय हो। अभ्यास तथा सभी आध्यात्मिक साधनों का आश्रय ही जिज्ञासा। चित्त स्वरूप क्या है? चित्त स्वरूप बताया जा चुका है पहले भी। पर विजय प्राप्त किया वह क्षत्रिय तथा जिसकी आत्मा बुद्धि ही है वही ब्राह्मण। चलिए, ठीक है, कहने के लिए, उपदेश के लिए, प्रेरणा के लिए। काल अकाल दोनों ही माँ दुर्गा है जी। गुरु जी, आपके हिसाब से ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्ममय आचरण ही ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्ममय आचरण ही ब्रह्मचर्य, ठीक है, इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं सिर्फ। हाँ, लेकिन आप ब्रह्मचर्य मतलब मात्र वीर्य संचय ब्रह्मचर्य नहीं है, ठीक है। ब्रह्ममय आचरण, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो जो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान में सम में रहना जानता है, वह ये नहीं कि कुंठा में रहना जानता है, कुछ विकृति भाव में रहना जानता है, ठीक है। तो अगर किसी के रुचि घर गृहस्थी करने की नहीं है तो क्या ये बुरी बात है? नहीं जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। अगर किसी की घर गृहस्थी करने की रुचि नहीं है तो बढ़िया बात है, ना करे। लेकिन प्रश्न ये है कि वह किस अवस्था में है। अगर सम अवस्था में नहीं है तो आज रुचि नहीं तो कल शायद रुचि फिर से आ जाए। कब किस समय कौन सी रुचि आ जाए, क्योंकि अग्नि का प्रवाह अनेकों तरीके से हो रहा है, तो वह किस रूप में हो जाए यह भी बताना मुश्किल है। बाकी अपनी व्यक्तिगत निर्णय है, जो निर्णय लेना है वो निर्णय लीजिए। जो कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी वो दिखाई दिया, ये कैसे मुमकिन है? चर्चा हुई है, प्रेतात्मावाद के विषयों पर जाइए, प्लेलिस्ट है चैनल में प्रेतात्मावाद पैरानॉर्मल स्टडी के ऊपर, उसको देखिए, उसमें इस पर चर्चा की गई है, यह विषय से हटकर है। ठीक, अगर कॉन्शियसनेस एक है तो मेरा अनुभव सिर्फ मैं ही क्यों जानता हूं, क्योंकि वह एक ही जीव है। कॉन्शियसनेस एक होना और जीव का एक होना। अब एक बात बताओ, एक ही बिजली है, अगर बिजली से टीवी में आप देखते हैं, फिल्म देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो पंखा भी तो बिजली से चलता है, उसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसमें न्यूज क्यों नहीं दिखाई दे रहा पंखे के अंदर? ठीक है, तो प्रत्येक जीव के अलग अलग संस्कार हैं। चल तो एक ही बिजली से रहा है ना, पंखा भी तो उसी बिजली से चल रहा है जिस बिजली से टीवी चल रहा है। आपके प्रश्न पर मैं प्रश्न करता हूं आशीष तालुकदार जी, कि फिर अगर बिजली से टीवी में सिनेमा दिख रहा है
न्यूज दिखाई दे रहा है, तो पंखे में भी सिनेमा दिखाई दे, न्यूज दिखाई दे, दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही जीव अलग अलग हैं, उनके कर्म संस्कार अलग अलग हैं, उनकी अनुभूतियां उनके अनुसार हैं। कॉन्शियसनेस तो उसमें एक माध्यम है, उसमें एक सकाश है, एक शक्ति है बस। गुरु जी, क्या ध्यान योगी को कभी मृत्यु निकट आने से भी ध्यान योगी ध्यान योग की शक्ति से मृत्यु को दूर कर सकता है? कर भी सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक, मृत्यु टाली जा सकती है, कई तरीके हैं टालने के वैसे तो, लेकिन हाँ, एक बहुत ही जोर होता है कर्मों का कि जहां पर मृत्यु होना ही होता है तो होता भी है, लेकिन ध्यान योगी अगर चाहे तो इसको टाल भी सकता है। यह सब थोड़ा गूढ़ विषय है। पतंजलि योग सूत्र पर जो विभूति पाद का जो प्लेलिस्ट है उसको सुने, उसमें सिद्धियों का वर्णन, उसमें यह चर्चा की गई है। सत्य साधक की व्याख्या क्या है? सत्य साधक जो साधना के मार्ग पर लगा हुआ है, जो अभ्यासी है, जो अभ्यासी है, जो ये समझता है कि संसार के जो कर्म फल हैं वह अनित्य हैं, नित्य नहीं है, वह उसे अत्यंत सुख नहीं दे सकते, वह उसे सुखी नहीं कर सकते। जो यह जानता है, जो इस रहस्य को समझता है, कर्म फल की अनित्यता को और संसार की अनित्यता को जो समझता है और निरंतर अभ्यास में लगा रहता है, वही सत्य साधक है। ठीक है, अब दूसरा एक और प्रश्न उठता है, तो जो क्या ऐसा सत्य साधक है उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे? कर्मों के वशीभूत हो सकते हैं, उसके अंदर विकार उत्पन्न स्वाभाविक रूप से हो सकते हैं। विकार नहीं उत्पन्न होने का कोई लेबल तो होता नहीं कि किसी संस्था में जाकर आप भर्ती हो जाओ या कहीं जाकर बैठ जाओ तो आपके ऊपर लेबल लग गया कि हाँ भाई फलाने आदमी भक्त हैं और इनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए सत्य साधक कौन है? जो अभ्यास के प्रति समर्पित है, अभ्यासी है, निरंतर अभ्यास में लगा हुआ है और अपने कर्म कर्तव्य में लगा हुआ है, अपने कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है। कर्तव्य कर्म मतलब निष्काम भावना से कर्म को करना, निष्काम भावना से जो परिस्थितियां उसके सामने आ रही हैं उन कर्तव्यों का पालन, जो स्वभाव के वशीभूत, जो धर्म के वशीभूत उसे प्राप्त है, उन कर्तव्यों का पालन करना, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वधर्म कहा है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो सत्य साधक का प्रश्न कर रहे हैं कि सत्य साधक कौन है, तो श्रीमद् भगवत गीता से अच्छा कहां मिलेगा इस बात का उत्तर? तो जो अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए कर्म फलों को अनित्य समझते हुए, कठोपनिषद में कर्म फल की अनित्यता का विशेष वर्णन है, कर्म फल अनित्य हैं, तो अनित्य समझते हुए इनमें अनासक्त रहते हुए लेकिन प्रारब्ध के वशीभूत जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो रहे हैं उनको करते हुए निरंतर अभ्यासरत रहे, निरंतर साधना में अभ्यासरत रहे। निरोधात्मक साधना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जिसे कहा गया, निरोधात्मक साधना में अभ्यासरत रहे, वो साधक है, वही सत्य साधक है। बस यही इसके लिए कह सकते। और सत्य साधक किसी के चेहरे पर नहीं लिखा, किसी के कुर्ते पे नहीं लिखा कि वो सत्य साधक है। ठीक है, कौन ये? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आप साधना करना है, आपको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, यह किसी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि जब आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है तो वह प्रशंसा ढूंढता है, वह सम्मान ढूंढता है, और कई बार तो प्रशंसा और सम्मान के मोह में ही वह धर्म के रास्ते पर चलता है। ठीक है, हनुमान जी जब उड़े सुंदरकांड में तो मैनाक पर्वत ने आकर उन्हें सम्मान दिया, तो सम्मान मिलेगा जब आप ऐसे मार्ग पर चलेंगे
तो आपको सम्मान भी मिलेगा, लेकिन आप उस सम्मान में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, यह आपका विषय है। तो सर्वप्रथम एक बात ध्यान रखिएगा, जो अध्यात्म है और जो धर्म है, यह व्यक्तिगत विषय है कि आप कितनी ईमानदारी से चलने के लिए तैयार है। हां, संगत का असर होता है, संगत से, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर पर यह बात है कि संगत का असर होता है। बहुत निम्न स्तर पर यह बात कही जाती है कि संगत का असर होता है। जी हां, होता है संगत का असर, लेकिन संगत के असर से जो प्रभावित हो रहा हो वो साधक कैसा, वो साधक ही कैसा जो संगत बिगड़ने से बिगड़ जाए और संगत अच्छा होने से अच्छा हो जाए, भक्तों की संगत में भक्त बन जाए, चोरों की संगत में चोर बन जाए, तो वो साधक तो नहीं हुआ ना। ये तो साधारण मनुष्य के लिए कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसको बहुत अच्छे से रामचरितमानस में लिखा है कि जो जैसा संग करेगा वो वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, मिल ही नीच कीच जल संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, रज धूल जो है वायु का संग करके आकाश में चढ़ जाती है, वही धूल पानी का संग करके कीचड़ बन जाती है। यह संगत का प्रभाव है। परंतु साधक संगतों से प्रभावित नहीं होता, उसकी साधना तो निरंतर चलती रहती है। तो साधक कौन है? जो निष्काम भावना से अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ निरंतर अभ्यास में लगा रहे, निष्काम और कर्तव्य कर्मों को करता हुआ, कोई विशेष कर्म कर देना उसका उद्देश्य ना हो, बल्कि कर्तव्य पालना के उद्देश्य से वो सारे कर्मों को करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। क्या भगवान को पूरी तरह समर्पण करने से प्रारब्ध कर्म मिट जाते हैं? जी नहीं, प्रारब्ध कर्म फिर भी नहीं मिटते। हाँ, समर्पित कर देने से जो उसका दुख मिलना है उस दुख में कमी जरूर आ जाएगी, और जो सुख मिलना है उस सुख में आसक्ति कम रहेगी। यह समर्पण का लाभ होगा, लेकिन मिट जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि यह जो समर्पण है यह भावात्मक समर्पण है, और एक समर्पण है आध्यात्मिक, जिसमें पूरी तरह से हम निरोध कर देते हैं अपने वृत्तियों का। ओम क्या है? ओम, ओम ही ब्रह्म है। ये आगे चर्चा आएगी, इसमें भी चर्चा आई। कायाकल्प क्या है? कहने से किया जाता है, क्या सिद्धि? हाँ, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद के प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल पर, उसमें इसका वर्णन है कायाकल्प का, क्योंकि यह विषय से हटकर प्रश्न है। जवानी में जीव कथु निलकता है, जीव स्वार्थी है। जी, गुरु आधार लेकर ही कृपा करेगा। जी हां, आधार लेकर, कर्म का आधार लेकर, सेवा का आधार लेकर, साधना का आधार लेकर ही कृपा करेगा, यह कहने का मतलब। तीनों गुणों का संयम बनाकर जीवन जीने की कला ही। तो मित्रों, प्रश्न आज बहुत अधिक है और समय इजाजत नहीं दे रहा है कि आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं। ठीक तो यहीं पर विराम देते हैं इस सभा को अभी, और प्रश्न तो अभी और भी कई बाकी हैं वैसे, लेकिन समय को भी ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने कहा था कि कोशिश रहेगा मेरा कि 45-50 मिनट से ऊपर का व्याख्यान ना हो, लेकिन आज भी 8 मिनट ऊपर 58 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटा पूरा होने ही वाला है। इसीलिए विराम देते हैं इस व्याख्यान सभा को, इस चर्चा को। जुड़े रहें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्या कि जो ज्वाइन करना चाहते हैं ध्यान योग की कक्षा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं सीधा यूट्यूब पर। अन्यथा आप संपर्क कर लें, व्हाट्सएप पर संपर्क कर कर भी आप जानकारी लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। जिज्ञासु, इसी के साथ बहुत बहुत आभार, और यहाँ पर आज के इस व्याख्यान को हम देते हैं।